हेलो बच्चों, वेलकम इन माय वीडियो। आज के इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं डीएवी क्लास 5 का नैतिक शिक्षा का पाठ 5 एक सीख। इससे पहले के पार्ट में पढ़ा चुकी हूँ, उसके प्रश्न उत्तर और इंटरनल क्वेश्चंस भी करवा चुकी हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम पार्ट 5 को पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आपको इसके इंटरनल क्वेश्चंस भी करवाऊँगी, क्योंकि एग्ज़ाम में इंटरनल क्वेश्चंस भी आते हैं। इसलिए इंटरनल क्वेश्चन को आप कर सकें, इसके लिए आपको पार्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लाइन बाय लाइन। तो वीडियो मेरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक जंगल में एक शेरनी अपने दो बच्चों हीरा और लाखा के साथ रहती थी। तो देखिए, एक जंगल में कौन थी? शेरनी रहती थी और उसके के दो बच्चे थे, यानी दो बच्चे कौन थे? हीरा और लाखा। उनके साथ शेरनी कहाँ रहती थी? तो जंगल में रहती थी। देखिए कितने सारे यहाँ पे इंटरनल क्वेश्चन बन गए आपके कि एक जंगल में कौन रहता था? शेरनी। शेरनी कहाँ रहती थी? जंगल में। शेरनी के कितने बच्चे थे? दो बच्चे थे। कौन? उनके नाम क्या क्या थे? हीरा और लाखा थे। वह प्रतिदिन अपने दोनों बच्चों को लेकर जंगल में घूमने निकल जाती और उन्हें शिकार करना सिखाती। तो वो प्रतिदिन कहाँ घूमने जाती थी? अपने बच्चों को लेकर के जंगल घूमने जाती थी और बच्चों को क्या सिखाती थी? शिकार करना सिखाती थी। जंगल के पास ही एक गाँव था। जंगल के पास क्या था? एक गाँव था। अक्सर गांव के लोग जंगल में जानवरों का शिकार करने या पेड़ काटने के लिए जंगल में चले जाते। तो गांव के लोग जंगल क्यों जाते थे? तो जानवरों का शिकार करने के लिए जाते थे और पेड़ काटने के लिए जाते थे। धीरे धीरे करके जंगल छोटा और गांव बड़ा होने लगा, क्योंकि गांव के लोग पेड़ काट कर जंगल साफ करके अपने घर बनाते जा रहे थे। तो अब जंगल क्यों छोटा हो रहा था? क्योंकि लोग जो है वो जंगलों को काटते जा रहे थे और उस खाली जगह पे अपना घर बनाते जा रहे थे। इस कारण से जंगल क्या हो रहा था? छोटा हो रहा था और गांव बड़ा हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि गांव के लोग पेड़ काट कर जंगल साफ करके घर बनाते जा रहे थे। जंगल के सारे जानवर इस कारण बहुत परेशान थे। कौन परेशान था? तो जंगल के जानवर परेशान थे। क्यों? क्योंकि उनके रहने की उनका जो रहने का घर है, जंगल ख़त्म होते जा रहा था। जब भी जंगल के जानवर अपने राजा शेर से अपनी इस परेशानी पे चर्चा करते, तो देखिए जंगल के जानवर किससे जाते थे अपनी परेशानी की चर्चा करने? अपने राजा शेर से। तो शेरनी उन्हें हमेशा यह कहकर सांत्वना देती, जो शेरनी थी वह उन्हें यह कहकर सांत्वना देती यानी कि समझाती, उनको तसल्ली देती कि वे जंगल की अच्छी बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। यानी कि वो जो जंगल है उसके बारे में जो अच्छी बातें हैं, उसमें जो अच्छाई है, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें, उस पर ध्यान दें, तभी वे बुराई से लड़ सकते हैं। वह उन्हें हमेशा समझाती कि अगर वे अपने दिमाग में नकारात्मक विचारों यानी कि नेगेटिव यानी कि गलत विचार न आने दें, तो वे सब मिलकर इस समस्या का कोई न कोई समाधान अवश्य निकाल सकते हैं। जंगल के सारे जानवर उसकी सकारात्मक सोच से बहुत प्रभावित थे। तो शेरनी की सोच कैसी थी? सकारात्मक थी। बाकी जानवरों की सोच कैसी थी? नकारात्मक थी। तो जानवर किसकी सोच से प्रभावित थे? तो शेरनी की सोच से, क्योंकि उसकी सोच कैसी थी? सकारात्मक थी। सकारात्मक नहीं, पॉजिटिव थी। वो हमेशा उस हर चीज़ में अच्छा ही सोचती थी कि इसमें भी शायद कुछ अच्छा होगा। एक दिन शेरनी जंगल में अपने बच्चों के साथ घूम रही थी। घूमते घूमते वह एक गड्ढे में जा गिरी। तो शेरनी कहाँ गिरी? एक गड्ढे में जाके गिर गई। किसी शिकारी ने गड्ढा खोदकर उस गड्ढे को घास और पत्तियों से ढक दिया था। तो गड्ढा किसने खोदा था? शिकारी ने खोदा था। और गड्ढे को कैसे ढका था? तो घास से ढका था और पत्तियों से ढका था, जिसके कारण शेरनी को गड्ढा दिखाई नहीं दिया। शेरनी के गड्ढे में गिरते ही उसके दोनों बच्चे बहुत डर गए। तो देखिए, शेरनी को गड्ढा क्यों नहीं दिखाई दिया था? क्योंकि वह घास और पत्तों से ढका हुआ था। और शेरनी जब गड्ढे में गिर गई तो उसके बच्चे दोनों बहुत डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। शेरनी ने बार बार छलांग लगाकर गड्ढे से बाहर निकलने का बहुत प्रयास किया, पर वह असफल रही। असफल यानी नहीं निकल पाई। दोनों बच्चों में इतनी ताकत नहीं थी, क्योंकि वे तभी छोटे थे ना, तो उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि वे शेरनी को उस गड्ढे से बाहर खींच सके। शेरनी के दोनों बच्चे डर कर रोने लगे। उन्हें पूरा विश्वास हो चला कि जल्द ही कोई शिकारी वहां आकर उनकी मां को पकड़ कर ले जाएगा।
शेरनी गड्ढे के अंदर से ही अपने दोनों बच्चों को सांत्वना देने की कोशिश करती रही। देखिए जो गड्ढे में गिर गई ना, तो उसके बाद भी ये अपने बच्चों को सांत्वना दे रही थी, समझा रही थी कि वो डरे नहीं। वह न तो घबराई और ना ही परेशान हुई। देखिए कितनी हिम्मत है इस शेरनी में। वो गिर गई, उसके बाद भी वो घबराई नहीं और परेशान नहीं हुई। उसने हिम्मत से काम लिया। उसने बार बार अपने बच्चों को शांत रहकर उपाय सोचने के लिए कहा, पर वे डरकर रोते ही रहे। तभी लाखा ने रोते रोते अपने पैर मिट्टी पर पटकने शुरू कर दिए, जिसके कारण मिट्टी गड्ढे में शेरनी के ऊपर गिरने लगी। तो देखिए जब उसका बच्चा था ना, ये रो रो के पैर पटक पटक के रो रहा था। बच्चे रोते हैं ना, कोई बहुत जब ज़्यादा रोने लगते हैं, कोई कोई पैर हाथ पटक पटक के रोते हैं, तो उसे से पटक पटक के जब रोने लगा तो जो मिट्टी है वो घिसक करके गड्ढे में गिरने लगी। तभी शेरनी के मन में विचार आया। क्या विचार आया कि अगर गड्ढे के आसपास की मिट्टी गड्ढे में फेंक दी जाए तो गड्ढा कम गहरा हो जाएगा। तो यानी देखिए अगर गड्ढे में ये मिट्टी गिरा दी जाए तो गड्ढा क्या होगा, मिट्टी भर जाएगा तो गड्ढा कम गहरा हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा इतना ऊंचा, फिर यहाँ से चढ़ करके ये ऊपर कूद सकती है, तो गड्ढा कम गहरा रह जाएगा और वह शायद छलांग लगाकर बाहर आ सके। यह सोचकर उसने अपने बच्चों को तुरंत कांजी, हाथी और कुछ अन्य जानवरों को बुलाकर लाने के लिए कहा। तो देखिए यहाँ पे शेरनी ने अपने बच्चों को किसे बुलाने के लिए कहा, कांजी हाथी, हाथी का नाम क्या था, कांजी हाथी, और अन्य जानवरों को। बच्चे तुरंत जाकर सब जानवरों को बुला लाए। शेरनी ने कांजी हाथी और अन्य जानवरों से गड्ढे के आसपास की मिट्टी को गड्ढे में वापस डालने के लिए कहा, क्योंकि जो गड्ढा खोदा तो मिट्टी बाहर निकाल के जो रखा गया था, उसे बोला वापस गड्ढे में अब तुम डालो। सब जानवर मिट्टी को वापस गड्ढे में डालने लगे, जिससे गड्ढा क्या हुआ, धीरे धीरे भरने लगा। जैसे ही गड्ढे की गहराई कम हुई, शेरनी छलांग लगाकर गड्ढे से बाहर निकल आई। तभी वहां शिकारी आ पहुंचा, पर इतने सारे जानवरों को देख करके घबरा कर वहां से भाग गया। क्यों? क्योंकि सोचा कि भाई इतने सारे जानवर हैं, मुझ पे कहीं इन्होंने हमला कर दिया तो, इसलिए वह घबरा कर भाग गया। शेरनी ने सारे जानवरों को धन्यवाद दिया। सभी जानवर उसकी सूझबूझ की प्रशंसा करते हुए अपने घर चले गए। शेरनी भी हीरा और लाखा को लेकर अपनी गुफा में आ बैठी। तब लाखा ने हैरान होकर माँ से पूछा, क्या उसे मौत का डर नहीं लगा? कि उसने, बच्चे ने जिसका नाम लाखा था, उसने अपनी माँ से पूछा, क्या माँ तुमको उस गड्ढे में अपनी मौत का डर नहीं लगा? तो शेरनी अपने बच्चों को प्यार करते हुए बोली, उसे भी डर लगा, पर उसने नकारात्मक या बुरे विचारों को अपने मन में नहीं आने दिया। वह बच्चों को आगे समझाते हुए बोली कि अगर हमेशा सकारात्मक सोचें और हर परिस्थिति में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित रखें तथा नकारात्मक विचारों को अपने मन मस्तिष्क पर कब्जा न होने दें, तो हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, जैसे कि आज हुआ। देखिए बच्चों, उसने अपने बच्चों को कितना अच्छी बात समझाई कि नकारात्मक यानी बुरे विचार, कि अरे अब क्या होगा, मैं गिर गई, नहीं निकल पाऊंगी गड्ढे में, इस तरह सोचने लगेगी तो वो नहीं निकल पाती। लेकिन उसने उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि सकारात्मक सोचा कि नहीं, किसी तरह कोई ना कोई उपाय सोचना है, और हर परिस्थिति में अच्छाई पर अपना ध्यान केंद्रित किया और नकारात्मक विचारों को अपने मन मस्तिष्क पर कब्जा नहीं करने दिया। और इससे क्या होता है, इससे ऐसा करने से हर समस्या का समाधान हम निकाल सकते हैं। हीरा हैरान होते हुए बोला, जो उसका दूसरा बच्चा था हीरा, आपके मन में गड्ढे को भरने का ख्याल कैसे आया? उसने पूछा। तो शेरनी ने उन्हें बताया, जब तुम दोनों रो रहे थे तब लाखा ने परेशान होकर अपने पैर मिट्टी पर मारने शुरू कर दिए थे, जिससे मिट्टी गड्ढे में उसके ऊपर गिरने लगी। क्योंकि वह शांत और सकारात्मक थी, क्योंकि जो शेरनी थी वो शांत थी और सकारात्मक थी, इसलिए उसके दिमाग में यह विचार आया कि क्यों ना सभी जानवरों को बुलाकर गड्ढे को मिट्टी से भरने का प्रयास किया जाए। यह कहते हुए वह अपने बच्चों से बोली, तुमने देखा सकारात्मक विचार बनाए रखना कितना ज़रूरी है। अगर तुम हर समय अच्छा सोचोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। माँ की यह बात सुनकर हीरा और लाखा एक स्वर में बोले, आज हमें जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण सीख मिल गई। हमें हमेशा सकारात्मक विचार अपने मन मस्तिष्क में रखने चाहिए। तो क्या सीख मिली बच्चों इसमें, कि हमें हमेशा सकारात्मक विचार अपने मन मस्तिष्क में रखने चाहिए। यह कहते हुए उन्होंने अपनी माँ से वादा किया कि वे हमेशा सकारात्मक ही रहेंगे।
तो किसने वादा किया? तो शेरनी के बच्चों ने अपनी माँ से वादा किया। क्या वादा किया? कि वे हमेशा सकारात्मक ही रहेंगे। तो ये पाठ आपका यहाँ पे समाप्त होता है। तो आई होप कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया हो। अब के इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर कराऊंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।